यस, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आइसोमेरिज्म। पूरे ऑर्गेनिक में दो टॉपिक हर एक चैप्टर में है। ऑर्गेनिक मतलब केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर्स होते सारे, ओके। उसमें एक टॉपिक आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा विच इज IUPAC नॉमेनक्लेचर, ओके। दैट इज देयर इन ऑल चैप्टर कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना है। इट कैन बी कॉमन नेम और इट कैन बी IUPAC, लाइक ये अपना स्टैंडर्ड नेमिंग सिस्टम। सेकेंड टॉपिक विच इज कॉमन इन ऑल चैप्टर दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हर चैप्टर में मिलने वाला है। इट विल बी आइदर 1 आइसोमेरिज्म, 2 होगा, या टोटल आउट ऑफ 9 इट कैन बी सम ऑफ द आइसोमेरिज्म कंपल्सरी प्रेजेंट इन ऑल चैप्टर्स। अंडरस्टूड है सबको? सो दैट इज वाई ये दो टॉपिक आपको मैंडेटरी अच्छे से करना ही है। ये क्लियर है सबको? क्योंकि नहीं आएगा और वही चीज आपको हर चैप्टर में मिलेगा तो ट्रबल करने वाला है। अभी भी करेगा, 12th में भी करेगा, बोर्ड्स में भी इशू होगा, एंट्रेंस में भी, सब जगह वो इशू आएगा। एंड इस पे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जो भी CET दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि लाइक उसमें नॉमेनक्लेचर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आइसोमेरिज्म के तो बहुत सारे टॉपिक के आ सकते हैं। अंडरस्टूड है? ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, आइसोमेरिज्म, इफ यू ब्रेक दिस वर्ड क्या मिलेगा? आइसो मीन्स क्या होता है? सेम, ठीक है। एंड मर मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, या फॉर्म बोल सकते हैं। सो हियर आइसोमेरिज्म मीन्स व्हाट? Any substance or substances having same molecular formula. some basic concept में पढ़ा होगा आप लोग ने molecular formula। molecular formula क्या होता है? It is atoms which will represent the different any compound is represented by a series of atom that is called as your molecular formula. Like methane हो गया, methane में there is presence of 1 carbon and 4 hydrogen. So molecular formula क्या होगा? CH4 हो जाएगा। अंडरस्टूड है? तो वैसे ही कोई भी अगर मल्टीपल एग्जाम्पल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, दोज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अंडरस्टूड? डेफिनेशन लिखते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, structures structure, this is called as isomerism, okay। अब आइसोमेरिज्म को ब्रॉडली वी कैन डिवाइड इनटू 2 मेजर पार्ट। लाइक लेट्स से अगर ये अपना आइसोमेरिज्म है, फर्स्ट पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओके। एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये क्लियर है? आइसोमेरिज्म 2 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म, बहुत छोटे छोटे, बहुत इजी होते हैं ये सारे के सारे एग्जांपल। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 3 होते हैं एंड तीनों थोड़े से लेंदी है बिकॉज दैट विल रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, कि 3D में हमने अगर कोई भी चीजों को अगर चेंज करा तो उसके वजह से कैसा स्ट्रक्चर में ऑब्जर्वेशन आएगा, वो सारा का सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो में, ओके। भी स्ट्रक्चरल में वी कैन फर्दर डिवाइडेड एज, इसमें टोटल 6 सब टाइप्स होगा। सबसे पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड होता है, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड होगा इट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बोर्ड पे देखो सब लोग, फोर्थ इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, फिफ्थ इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म, and last is called as sixth which is ring chain isomerism, okay। so ये टोटल 6 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओके। एक बार देख लो, चेन आइसोमेरिज्म सेकेंड इज पोजीशन, थर्ड इज फंक्शनल, फोर्थ इज मेटामेरिज्म, फिफ्थ इज टॉटोमेरिज्म एंड लास्ट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये 6 टाइप के अपने स्ट्रक्चरल है। स्टीरियो में भी आप टोटल 3 टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेकेंड इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल एंड थर्ड इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल, ओके। सो ये 3 टाइप के आइसोमेरिज्म होंगे स्टीरियो में। तो टोटल कहना इसे 6 + 3 9 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स आर देयर,
ओके, सो दैट इज व्हाई आई सेड कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर चलेगा ये 9 में से मिनिमम एक टाइप तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड एक से ज्यादा भी हो सकता है, लाइक चेन आइसोमेरिज्म यू कैन सी इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और उसके बाद में लाइक पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, इनमें से कोई भी और एक, दो या एक से ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है, किसी में 3 भी देखने मिलेगा, किसी में 2 भी मिलेगा, किसी में 4 भी मिलेगा। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट फंक्शनल ग्रुप। ये क्लियर है सभी को? क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म कैसे हो रहा है? यस, नो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, वी विल कवर टुडे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक एक करके देखते हैं, बहुत ही छोटा छोटा है, जैसा उसका नाम है उसके ऊपर ही पूरा आइसोमेरिज्म डिपेंड है। लाइक चेन आइसोमेरिज्म में वी विल सी हाउ द लॉन्गेस्ट चेंज इज डिफरेंट इन डिफरेंट एग्जाम्पल। लाइक लेट्स सी फर्स्ट, ओके, चेन आइसोमेरिज्म। देखो नाम से क्या पता चल रहा है? चेन मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट आइसोमर्स। जो भी अपना आइसोमर पॉसिबल है उन सब में लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन विल बी डिफरेंट। अंडरस्टूड? तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, बट डिफरेंट कार्बन एटम चेन। ओके, बहुत सिंपल सा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होगा? कार्बन एटम का चेन। जैसे कि बोर्ड पे देखो सब लोग, एग्जाम्पल लेट्स से C5H12, इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, 5 कार्बन एटम इज पेंटेन। ओके, तो 5 कार्बन एटम का मैंने पेंटेन लिया है C5H12। ओके, अभी देखो पेंटेन में व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, सी हियर एवरीवन, कि पहले मैं 5 कार्बन एटम को लॉन्गेस्ट चेन एज इन स्ट्रेट चेन में अरेंज कर सकता हूं, ठीक है, इसमें आप हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो 12 ही मिलेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं 5 की जगह 4 ही रखता हूं और एक जगह पे ब्रांच बना देता हूं। दिस इज माय सेकंड पॉसिबिलिटी। फर्स्ट वाले में कितना कार्बन एटम का चेन है? लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन। सेकेंड वाले में देखो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं सिर्फ 3 कार्बन एटम का चेन रखूं और 2 जगह पे मैं ब्रांच बना दूं। इसमें कितने लॉन्गेस्ट मिले मेरे को? 3। सो दीज 3 आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये समझा आपको कि फॉर्मूला अपना सबके लिए C5H12 भी है, बट ऑल द एग्जाम्पल और ऑल द आइसोमर विल डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन। ये क्लियर है सभी को? तो बाकी सब चीज एज इट इज होगा, बस अपना लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। देखो यहां पर सब लोग, लाइक लेट्स से अल्कोहल है, लाइक क्या हो रहा है? ब्यूटेनॉल है, लाइक 1 ब्यूटेनॉल लिया मैंने, या फिलहाल के लिए इसको ब्यूटेनॉल ही लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, CH3 CH2 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 एंड OH। इसमें आप चेक करो क्या होगा फॉर्मूला, C4H8 सॉरी H10। कितने हाइड्रोजन है इसमें? H10 एंड O। ओके, ये क्लियर है सभी को? C4 है, H10 है और एक ऑक्सीजन है, बराबर। इसमें लॉन्गेस्ट कितना कार्बन एटम का चेन दिख रहा है अपने को? हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन? 4। लेट्स से मैंने ले लिया 4। दूसरा क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन को एज इट इज रखते हैं, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन में से एक कम कर देते हैं, एंड ये फर्स्ट कार्बन एटम पे अपना OH कंपलसरी होना चाहिए। सी हियर, यू कैन नॉट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ OH हियर, अदरवाइज अपना वो डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो कैन आई से लोअर नंबर शुड बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप। एवरीवन करेक्ट है? तो अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। सिमिलरली जो सेकेंड वाला है, बोर्ड पे देखो, ये केस में भी दिस शुड बी गिवन फर्स्ट, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड। बट इस केस में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन के है? 3। और पहले वाले में कितना था? 4। सो कैन आई से द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन्स आर डिफरेंट, सो दैट इज व्हाई दीज टू विल बी कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये क्लियर है? बट इसमें कंडीशन मैंने क्या बताया, फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है दैट शुड नेवर चेंज, ओनली कार्बन एटम चेन विल बी डिफरेंट। अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि नाम में अपने को सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म बोला है, तो सिर्फ कार्बन एटम का चेन डिफरेंट होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का जिधर भी पोजीशन है
इधर पे हमने फर्स्ट पे लिया है तो इसमें भी फर्स्ट ही होना चाहिए। अगर इधर मैं सेकंड पे लेता था तो इसमें भी सेकंड ही होना चाहिए। अंडरस्टूड है? द फंक्शनल ग्रुप पोजीशन शुड नेवर चेंज इन केस ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। ये क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, सिंपल एकदम। लेट्स सी सेकंड विच इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये भी जैसा इसका नाम है आइडिया आ जाएगा। क्या डिफरेंट होना चाहिए इसमें? हाँ सही बात है। नाउ पोजीशन ऑफ व्हाट विल बी डिफरेंट? यस, किसको हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ले सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं हम लोग। सो हियर वी कैन से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या डिफरेंट होगा? डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल का ही ले लेते हैं। इफ आई टेक ब्यूटेनॉल या पेंटेनॉल ले लेते हैं, ज्यादा बेटर मिलेगा इसमें ऑप्शन। पेंटेनॉल में इसका फॉर्मूला बनेगा H12 एंड ऑक्सीजन। ये पेंटेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। सी ईयर बाद में कॉपी करो। C5H12 में क्या होगा? इट विल बी लाइक, पहले मैंने ले लिया 5 कार्बन आइटम जिसमें फर्स्ट कार्बन आइटम इज हैविंग OH। ठीक है, अभी सेकेंड एग्जांपल में भी क्या होगा? ये 5 ही कार्बन होगा बट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट डिफरेंट कार्बन। अंडरस्टैंडिंग? तो इस बार अगर OH मेरा फर्स्ट कार्बन पे है तो ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? मैं इसको सेकेंड पे भी ले सकता हूं, और एक ऑप्शन क्या हो सकता है? थर्ड पे भी ले सकते हैं इसको, और ऑप्शन क्या हो सकता है? इसको फोर्थ पे भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही फोर्थ पे लेंगे, नाउ द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी सेम एज दिस एग्जांपल। करेक्ट है? अगर इसको मैं एक और लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला मैच कर जाएगा, और अगर एकदम लास्ट में लेता हूं तो दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर विल मैच। सो फॉर दिस एग्जांपल वी विल गेट ओनली 3 पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये क्लियर है? सो पोजीशन आइसोमेरिज्म में द चेन विल रिमेन एज इट इज, ओनली द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल बी प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन। अंडरस्टूड है? नाम में क्या दिख रहा है अपने को? पोजीशन। तो द पोजीशन ऑफ आइसोमर फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट डिफरेंट लोकेशन, बस उतना ही करना है। ये क्लियर है सभी को? नाउ इन दिस एग्जांपल वी कैन टेक चेन एज वेल एज पोजीशन एट द सेम टाइम ऑल्सो। कि अगर मैं सपोज यही कार्बन का 5 की जगह मैं 4 कार्बन ले लेता हूँ एंड OH फर्स्ट पे रखता हूँ तो मेरे को चेन आइसोमर भी मिलेगा साथ में ही। या 5 की जगह पे मैं सिर्फ 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन लेता हूँ और एक OH लगाता हूँ फर्स्ट पे, तो मेरे को एक और चेन आइसोमेरिज्म मिल सकता है। सो अगर टोटल पूछा जाएगा हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रक्चर, सो इट विल बी चेन आइसोमर प्लस द पोजीशन आइसोमर। अंडरस्टूड? ये समझा आपको कि 3 तो अपने को देखो क्या दिख रहा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, और 2 स्ट्रक्चर मिलेगा अपने को चेन आइसोमेरिज्म का भी। इसके लिए सिर्फ लाइक दिस विल गिव यू, ये भी एक मिलेगा और ये भी एक मिलेगा। ठीक है, जब फर्स्ट कार्बन आइटम पे अपना OH अटैच है। ये वाले के लिए फिर से मिलेगा अपने को मल्टीपल पॉसिबिलिटी, लाइक सेकेंड कार्बन आइटम पे दिस OH शुड बी अटैच। तो ये 4 हुआ जिसमें ये एक OH है इधर पे। अब मैं इधर पे भी एक लगा सकता हूं, इधर पे भी एक लगा सकता हूं मैं, तो इसमें ये 2 पॉसिबिलिटी मिलेगी। और ये अगर मैं लेता हूं थर्ड कार्बन आइटम पे OH अपने को अटैच करना है। यस, थर्ड वाले के लिए तो यही रहेगा, क्योंकि अगर एक भी कार्बन को मैंने कहीं और शिफ्ट किया तो इसको थर्ड नंबर नहीं मिलेगा। करेक्ट है? इस वाले में क्या हो रहा था? अपने को सेकंड नंबर देना था। अगर मैं लेफ्ट वाला चेन डिस्टर्ब भी करूंगा तो राइट से फिर नंबर 2 दे सकता हूं, बट इसको अगर थर्ड देना है तो दैट मीन्स इट हैज टू बी ओनली 1 स्ट्रक्चर। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर देखो कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर विल बी 7 डिफरेंट आइसोमर पॉसिबल टोटल है, लेकिन ये चेन प्लस पोजीशन बोथ द आइसोमर्स टुगेदर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंट होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। करेक्ट है? तो यहां पर क्या लिखेंगे? व्हेन वी आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
फॉर्मूला बट क्या होगा, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल में देखो क्या क्या है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल फॉर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या होगा, ये पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट टुगेदर। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो जैसे कि अल्डिहाइड का अगर लेते हैं हम लोग, लेट्स से 3 कार्बन का ले लेते हैं, सो दिस विल बी द फॉर्मूला या C3H6O। सो अल्डिहाइड में अगर 3 कार्बन का बनाता हूं तो इट विल बी लाइक CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O H विल बी देयर। दिस इज योर अल्डिहाइड ग्रुप, करेक्ट है। अब इसमें आप चेक करो 3 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन्स है, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, 3 + 2 + 1 6 एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन 1। तो ये मैच कर रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा कीटोन के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें भी देखो हो रहा है C3H6O, करेक्ट है। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो दीज टू विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इज दिस क्लियर एवरीवन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बट डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स। एक जगह अल्डिहाइड है, दूसरी जगह पे क्या है, कीटोन है। सो दीज टू आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, सेकेंड देख लेते हैं अल्कोहल एंड ईथर के लिए भी। थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको। यस, अल्कोहल एंड ईथर, दिस विल शो फॉर्मूला ऑफ लेट्स से 4 कार्बन का ले लेते हैं, 3 ही ले लेते हैं, तो दैट इज C3H8 एंड O। तो इसका एग्जांपल आएगा 3 कार्बन एटम का अल्कोहल, CH3 CH2 CH2 OH, एंड 3 कार्बन एटम का ईथर विल बी लाइक CH3O CH2 एंड CH3। दोनों में आप चेक करो C3H8O है क्या, इसमें 3 कार्बन है, करेक्ट है। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर टोटल, 3 + 2 + 2 + 1 8 हो गया। हाउ मेनी ऑक्सीजन 1। सो ये फॉर्मूला देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करा। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं हाउ मेनी कार्बन्स, 3, हाउ मेनी हाइड्रोजन 3 + 5 विल बी 8 एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन 1। सो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एक है अल्कोहल, दूसरा है ईथर, हेंस दे विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। समझ रही है? एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का। लेट्स टेक मिनिमम 1 2 3 कार्बन आइटम का एसिड बन सकता है या 3 कार्बन आइटम का एस्टर बनेगा मिनिमम। तो लेट्स टेक CH3 CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। Okay, so this is like C4H8O2। ओके, ये हो गया अपना देखो एसिड वाला ग्रुप, करेक्ट है। COOH इज कॉल्ड एज योर एसिड ग्रुप। सेकेंड विल बी एस्टर, एस्टर में आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। सो इसमें देखो टोटल 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, एक बार देखो इसमें। एंड दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर। ओके, एस्टर इज रिप्रेजेंटेड एज R C डबल बॉन्ड O R डैश एंड एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय R C डबल बॉन्ड O OH। ओके, सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज योर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये क्लियर है सभी को? अंडरस्टैंडिंग? यस, नो? सही है, सब जबरदस्ती वाला यस बोल रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। अभी ये टाइम पे सबको फास्ट समझेगा, डाउट तो आएंगे भी नहीं, घर निकलना है सबको। सही बात है, देखो सवाल नहीं भी पूछेंगे वहां पर भी यस आएगा। कितने हो गए थे ये?
पहला हमने चेन देखा, सेकेंड वी सॉ पोजीशन, थर्ड इज फंक्शनल, ये फंक्शनल ही हुआ ना। फोर्थ इज टॉटोमेरिज्म, बहुत छोटे छोटे कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, फोर्थ विल बी मेटामेरिज्म, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। आवाज मत करो, वीडियो खराब हो जाएगा, फिर वो भी यही आएगा कि आपके बैच में हुआ है, ठीक है। सी मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म इज लाइक व्हेन कार्बन एटम चेन्स आर डिफरेंट अक्रॉस अ फंक्शनल ग्रुप। यहां देखो, जब भी कार्बन एटम का डिफरेंट चेन पॉसिबल है अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप, दोज आइसोमर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, मेटामेरिज्म और मेटामर्स ऑफ ईच अदर। लाइक इधर लिख लेते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट कार्बन एटम चेन्स अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इधर एक नोट पॉइंट बना सकते हैं बिफोर टेकिंग द एग्जांपल, कि अगर अपने को कार्बन एटम चेन, सी हियर, देखो यहां पर, अगर कार्बन एटम चेन अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट चाहिए, तो कहना है इसे देयर शुड बी मिनिमम 2 कार्बन एटम चेन, तभी तो आप डिफरेंट करोगे, लेफ्ट साइड में राइट साइड में जैसा होगा। और इट कैन बी मोर देन 2 ऑल्सो, लाइक इन केस ऑफ अमाइन। अमाइन में 3 ब्रांच भी हो सकता है कार्बन एटम का, बट मिनिमम 2 ब्रांच तो होना ही चाहिए। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल, ये नोट पॉइंट ले लेते हैं पहले तो, कि देयर शुड बी, इट इज ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर, सी हियर, फंक्शनल ग्रुप which has 2 or more कार्बन एटम चेन। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहां पर बहुत ही इजी इस एग्जांपल है, लाइक एग्जांपल के लिए वी कैन टेक ईथर, which is like let's say 1 2 3 4 5 and oxygen and then C. So ऐसा कुछ अपने पास एग्जांपल है। सी हियर, लेफ्ट साइड में हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट, 5 है, राइट में कितना कार्बन है, 1 है। सो इसको बोलेंगे अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप, अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप वन साइड वी हैव 5 कार्बन एटम चेन, राइट साइड में कितना है, 1। दैट मीन्स 1 or more कार्बन एटम कैन बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड एंड वी विल बी गेटिंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। समझा? जैसे कि इसका आइसोमर, अगर सपोज ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, तो दूसरा मैं 4 कार्बन एटम का चेन ले सकता हूं और राइट में 2 आ जाएगा। कैन यू सी? ये देखो, ये 4 है और ये 2 है, बट टोटल कितने कार्बन हुए, 6। पहले भी 5 और 1 6 हुआ, अभी भी कितना है, 6 ही है। सपोज इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग 1 मिथाइल ग्रुप आई वांट टू ट्रांसफर 2 कार्बन, मतलब इथाइल शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट में कितना बचेगा, 5 में से 2 कार्बन अगर शिफ्ट कर दिया हमने तो कितना बचेगा, 3। फिर ये ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, और राइट साइड में भी कितने हो जाएंगे, 3 होंगे। ये हो गया। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? सपोज अगर मैंने 4 शिफ्ट कर दिया, सो व्हाट विल हैपन, 4 और 2 हो जाएगा। बट कैन आई से दिस इज सेम एज दिस वन? मैं नेमिंग में इधर से मतलब 4 और 2 लू या 2 and 4 लू, नेमिंग तो दोनों का सेम ही बनेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें अपने को टोटल 3 ही मेटामेरिज्म में स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके, और इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जाम्पल कैन बी इन कीटोन, इट कैन बी इन एस्टर्स, ओके, देन इट कैन बी इन दिस अमाइंस एक्सेट्रा। ठीक है, जिसमें भी अपने को मल्टीपल 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एटम चेन दिखेगा, वो सारे फंक्शनल ग्रुप में मेटामेरिज्म्स आर पॉसिबल एंड दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मेटामर्स ऑफ ईच अदर। अंडरस्टैंडिंग? ये तीनों एक दूसरे के मेटामेरिज्म वाले आइसोमर्स हैं। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? ये ईथर का है, ये तो खुद ही ईथर है। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? ईथर वाला विच इज योर मेटामेरिज्म। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट 2 ही है।
टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन दो ही है ना, पहले ही हमने 6 लिखा हुआ था, हो जाएगा। एक दिन ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, एक दिन पढ़ के घर जाओगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। 40 रुपए का स्कैम करोगे तो शक ही करेंगे ना, ऐसा काम ही क्यों करते हो? बस इसीलिए शक करते हैं। एनीवे, सब रिकॉर्ड हो रहा है, so, कोई कमेंट में नहीं डालना चालू करिए 40 रुपए का स्कैम क्या है, तो लिखना पड़ेगा सीसी करके। ओके, एनीवे बस भाई, टॉटोमेरिज्म देखो। यस, सो टॉटोमेरिज्म, सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था? molecular formula will be same but different functional groups are possible, okay, so that is called as your functional isomerism. टॉटोमेरिज्म में क्या होगा कि दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ में एग्जिस्ट करेंगे बट दे विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, रहने दो, बंद करो, रुको, अरे बंद होने दो भाई।